कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम। अल्लाह ने मोमिन मर्दों को अलग मुहातब होके कहा, ए अल्लाह के बंदो, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, ए मोमिनो, ए वो जो कलमा पढ़ के मस्जिदों में इकट्ठे हुए हो, कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम। अपनी नजरों की हिफाजत कर लो, अपनी नजरों की हिफाजत कर लो। और आगे जो आयत का दूसरा टुकड़ा है वो इस बात को वादे तौर पे बयान कर रहा है, नजरों की हिफाजत करोगे तो शर्मगाहों की हिफाजत हो जाएगी। मौजूद सामीन गिरामी कदर, आज जिस मौजू के ऊपर आपसे गुफ्तगू करना मतलूब और मकसूद है, वो मौजू आजकल असर हादर में नापैद हो चुका है, मफकूद हो चुका है। मुआशरा बेहयाई, उरियानी और फहाशी का इस तरह शिकार हो चुका है कि 14 फरवरी का दिन गुजरा जिसको हमारे जैसे मुसलमान मुल्क के अंदर भी वैलेंटाइंस डे के हिसाब से मनाया गया। और वैलेंटाइन जो डे है, इसका इस्लामी मुआशरे में नाम और निशान भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन कल आपने देखा कि इस हवाले से तकरीबात भी हुई, मुख्तलिफ बैलून्स को, मुख्तलिफ कार्ड्स को, मुख्तलिफ इखलाक बाख्ता फंक्शंस को आरास्ता और पेरास्ता किया गया। कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक आयत मुबारका नाज़िल फरमाई। आप कुरान पाक के जमी असलूब को देखेंगे, आपको ये बात समझ आ जाएगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जहां भी किसी बुराई से बचने का हुक्म देते हैं तो अल्लाह कहते हैं कत्ल ना करो, चोरी ना करो, गीबत ना करो, डकैती ना करो। कुरान पाक और अहादीस के अंदर सीधा सीधा आता है, झूठ ना बोलो, बखीली से बचो, इसराफ ना करो, कता रहमी से बचो, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन एक बुराई ऐसी है कि जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बुराई को ना करने का हुक्म वो तो बदीही तौर पे न दिया, लेकिन उसके साथ साथ उसके दिबाचे, उसके मुकदमे, उसके इब्तदाइये, उसको भी मना फरमा दिया। बल्कि अगर आप गौर करें तो ये वाहिद बुराई ऐसी है कि जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, ला तकरबुज जिना, जिना के करीब भी मत जाना। इस आयत का जो तर्जुमा और ट्रांसलेशन है, इससे मुराद ये नहीं है कि ज़िना मत करना, इससे मुराद ये है कि जिना की तरफ जाने वाले रास्तों पर भी मत जाना। जिना के कितने रास्ते हैं, ये मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने तफसील से बयान किए। ये मौजू बड़ा तवील है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं और आप यहां से कुछ लेके जाएं, कुछ जिंदगी के नए प्रोग्राम और मंसूबे और इरादे और वादे और अहदो पैमान अपने आप से करके जाएं। इसलिए सिर्फ चंद इशारे करूंगा। जिना के मुकदमों में से, मुकदमा समझते हैं, दिबाचों में से, इब्तदाइयों में से, जिना की तरफ चलने के रास्तों में से बहुत से रास्ते हैं। उनमें से एक रास्ता बेहयाई है, उनमें से एक रास्ता फहाशी है, उनमें से एक रास्ता बेपर्दगी है, उनमें से एक रास्ता नजरबाजी है, उनमें से एक रास्ता गंदे प्रोग्राम्स को सुनना और देखना, उनमें से एक रास्ता मौसीकी है। ये मोटे मोटे जो रास्ते मुहद्दिसीन ने बयान किए आपके सामने रखे हैं। बद नजरी एक ऐसी चीज है जो इन रास्तों और इन दिबाचों में से सबसे पहले है। मौसीकी, इंसान की नजर बेहया हो जाए तो उसके बाद का मरहला मौसीकी सुनने का, उसके बाद का मरहला है बेहयाई के प्रोग्राम देखने का, उसके बाद का मरहला फहाशी और यानी में मुब्तला होने का, उसके बाद का मरहला है गैर महरम को छूने का, उसके बाद का मरहला है मखलूत मजलिसों और महफिलों में शामिल होने का। इब्तिदा कहां से होती है? नजरबाजी से। नजर को, नजर की हिफाजत अगर इंसान करे तो इंसान जिना के रस्तों के करीब भी नहीं फटकेगा और कुरान का मफहूम सच्चा साबित हो जाएगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ जिना से बचने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि उन रास्तों पे चलने से भी बचने का हुक्म दिया। और उन रास्तों का इब्तिदाइया और दिबाचा बदनजरी है। और इस बदनजरी के हवाले से अगर आप कुरान उठा लें, आप हैरान रह जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो उसलूब कुरान पाक में इस्तेमाल किया, पूरा कुरान, पूरा अहादीस का मजमूआ इस बात के ऊपर शाहिद है
कि अल्लाह ताला जब किसी बुराई से बचने का हुक्म देते हैं वो क्या कहते हैं, या अय्युहन्नास या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो ये ना करो, ए ईमान वालो गुमान बदगुमानी से बच जाओ। और उसके अंदर औरतें भी आती हैं और मर्द भी आते हैं। लेकिन ये जो जिना का दिबाचा और मुकदमा बदनजरी है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे समझाने की कोशिश की है कि अल्लाह की मोहब्बत के ऊपर भी बंदा कुर्बान चला जाए। कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, अल्लाह ने मोमिन मर्दों को अलग मुखातब होके कहा, ए अल्लाह के बंदो, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, ए मोमिनो, ए वो जो कलमा पढ़ के मस्जिदों में इकट्ठे हुए हो, कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, अपनी नजरों की हिफाजत कर लो, अपनी नजरों की हिफाजत कर लो। और आगे जो आयत का दूसरा टुकड़ा है वो इस बात को वादे तौर पे बयान कर रहा है, नजरों की हिफाजत करोगे तो शर्मगाहों की हिफाजत हो जाएगी। और सिर्फ बंदा मोमिन से और ईमान वालों से ये मोहब्बत का इज़हार अल्लाह ने नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने कहा कुल्लिल मुमिनात, ए प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मोमिनों को अगर मेरी ये आयत सुना दी तो काफी था कि हमारी बहनें बेटियां भी समझ जाएं। लेकिन अल्लाह ने अलग उनके लिए आयतों को नाजिल किया, कुल्लिल मुमिनात यगुद्दुना मिन अबसारिहिम, ए मोमिन औरतों अपनी नजरों की हिफाजत करो। हमारे मुआशरे में बड़ा अफरातो तफरीत है, मर्दों के हवाले से ये बात मारूफ है कि मर्द बदनजरी ना करे। अल्लाह का शुक्र है ये बात मर्दों में मारूफ है, लेकिन अमल मौजूद नहीं है। लेकिन मारूफ है कि मर्दों को बदनजरी नहीं करनी चाहिए, मर्दों को गैर महरमों को नहीं देखना चाहिए। एक गैर महरम को छूने से बेहतर है, एक गैर महरम को छूने से बेहतर है देखने के बाद ही छूने का मरहला आता है कि तू अपने माथे के ऊपर कील रखे और एक हथौड़ी पकड़ उसको अपने माथे पे ठोक। जाकिर नाइक साहब आए, उनके ऊपर एतराज हुआ, आप बच्चियों के सरों पे हाथ नहीं रखते। कहा मेरी बेटी है, कहा बेटी समझ के रख लिया जाए, कहा बेटी समझ के भी रखूंगा तो गैर महरम है। और बेहतर है गैर महरम को छूने से बेहतर है, रसूलुल्लाह की हदीस क्या है कि हथौड़ी के साथ अपने माथे के ऊपर की। बताइए खुदकुशी की इस्लाम में इजाजत है? नहीं है, खुदकुशी की इजाजत नहीं है। ना रसूलुल्लाह यहाँ पे आपको और मुझे खुदकुशी कहने का कह रहे हैं, बल्कि गुनाह की संगीनी समझा रहे हैं कि इससे बेहतर है तू मर जा, किसी गैर महरम को हाथ ना लगा। बेहतर है कि मर जा, किसी गैर महरम को हाथ ना लगा। ये बात तो मशहूर है जी। मर्द बदनजरी नहीं करेगा, मर्द की निगाह झुकी होनी चाहिए, अल्लाह का हुक्म है। लेकिन हमारे यहाँ औरतों के हवाले से अजीबो गरीब कॉन्सेप्ट है, पर्देदार फैमिली, दीनदार फैमिली, इस्लाम को जानने वाले घरानों के अंदर भी जो औरतें हैं उनके बारे में माँ बाप भी गाफिल हैं, बहन भाई भी गाफिल हैं, शोहर भी गाफिल हैं। औरत चाहे टीवी प्रोग्राम देख ले, औरत फिल्में देख ले, औरत गैर महरम के चेहरे का तवाफ करती रहे, औरत की निगाहों को तो पकीजा, ताहिर और मुतहर रखने का हुक्म मुआशरे से मफकूद हो गया। मुआशरा ये समझता है मर्द औरतों को ना देखें, लेकिन औरत 3 घंटे का ड्रामा देखे, 3 घंटे की फिल्म देखे, आप हैरान रह जाएंगे। हम रमजान के अंदर सवालो जवाब की अपने मरकज में एक निशिस्त करते हैं। औरतें कई मर्तबा ऐसे सवाल करती हैं कि दुराने रोजा वक्त गुजारने के लिए टीवी ड्रामा देखा जा सकता है? आप बताइए हमारा मुआशरा कहां पे खड़ा है? एक हालत रोजा है और एक ये सोचना कि औरत को तो गैर महरम का चेहरा देखने की इजाजत है। इस कंसेप्ट को बदलिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर एक नबीदा साहब भी आए थे, अम्मी आयशा बैठी रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या बात है, वो मामूल नजर नहीं आता पर्दे का, गैर महरम आता, आप भाग के अंदर चली जाती, मफहूम ये आप अंदर क्यों नहीं जा रही? अल्लाह के रसूल ये तो नबीना है, बूढ़े हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्महातुल मोमिनीन में से कौन है? उम्मुल मोमिनीन। उम्मुल मोमिनीन की ट्रांसलेशन क्या है? जिसका निकाह अपनी उम्मत में नहीं हो सकता, किसी उम्मती से निकाह हो सकता है? अम्मी आयशा को कहा आप तो नबीना नहीं हैं, आप अंदर चले जाइए,
आप तो नबीना नहीं है, वो तो नबीना जो आया, लेकिन आप तो नबीना नहीं है। हमारा मुआशरा किस जगह स्टैंड कर रहा है? हमारे मुआशरे के अंदर बदनजरी के इस फितने को फितना ही नहीं समझा जा रहा और इसकी कबाहतों का इदराक और शऊर नहीं। मेरी बहनें बेटियां अभी सीढ़ियों से उतर के नीचे गई हैं, मैं उनको एक हदीस रसूलुल्लाह की सुनाना चाहता हूं और आपको भी सुनाना चाहता हूं कि आपके घरों में बहनें बेटियां बीवियां माएं मौजूद हैं, जाके इबलाग कीजिए। अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दयूस के बारे में जितनी सख्त वईदें नादिल की, आप हैरान रह जाएंगे। दयूस वो है जिसकी बहन बेटी माँ बीवी गैर महरम को देखे, गैर महरम से अटकेलियां करे, गैर महरम से बात करे और उसकी गैरत न जागे। और शरई तौर पे गैरत का मतलब ये नहीं है जो आप मुआशरे में गैरत के कत्ल सुनते हैं, इसका गैरत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये बेगैरती के कत्ल है। इस्लाम और शरीयत में इस हद तक जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन दिबाचों को कंट्रोल करने की, मुकदमात को कंट्रोल करने की, इब्तदाइयों को कंट्रोल करने की इजाजत है और हुक्म है आपके ऊपर लाजिम है। बेपर्द औरत, बेहया औरत, फोहश औरत को मुआशरे में देखकर ताज्जुब नहीं होता, ताज्जुब ये होता है कि ये उन घरों से आई हैं जिन घरों में मर्द रहते हैं। कैसे मर्द रहते हैं और कैसे वो इजाजतें देते हैं। ये मेरी बहनें बेटियां, रसूलुल्लाह का एक फरमान सुन लें, अल्लाह की कसम, ये गुनाह एक ऐसा गुनाह है जिसको मैंने और आपने सही मानों में समझा नहीं है। वो औरतें जो बेपर्दगी न करें, गैर महरम को चेहरा न दिखाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, घरों से निकलें और खुशबू लगा के निकलें, सिर्फ खुशबू लगा के निकलें। खुशबू लगाने का जिक्र मौजूद है और खुशबू तवज्जो के एतबार से एक बहुत छोटा टूल है, एक बड़ा छोटा सा टूल है, लेकिन टूल है। मुतवज्जे इंसान होता है। किसी मर्द ने भी बहुत उम्दा खुशबू लगाई हो, आपके पास से गुजरे, आप देखेंगे कौन जा रहा है। अगर किसी औरत ने लगाई होगी, वो आपके पास से गुजरेगी, चाहे पूरे हिजाब और निकाब में गुजरे, खुशबू लगाइए, आप तवज्जो करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा किसी मौलवी का नहीं है। मौलवियों के ऊपर आजकल के मुआशरे में वैसे ही बड़े इल्जाम लगाए जाते हैं, ये जी बड़े सख्त मसले बयान करते हैं, ये जी ऐसे मसले बयान करते हैं जिनके ऊपर अमल पैरा होना बड़ा मुश्किल है। ये मेरा फतवा नहीं है, ये मेरे लफ्ज नहीं है, ये रसूलुल्लाह के अल्फाज हैं। जो औरत घर से खुशबू लगा के निकले, इतनी तेज हो कि गैर महरम मुतवज्जे हो, सिर्फ मुतवज्जे, टच किया, छुए, जना किया, बुराई की है, कुछ भी नहीं किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो औरत जानिया है, जानिया है, जानिया। बताइए कोई उसने गुनाह किया? क्या उसके ऊपर हद कायम होगी? नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए। और अगर आपको समझ ना आए तो इस हदीस की ट्रांसलेशन में तशरीह समझ लीजिए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा जो कहा है, फहिया जानिया, जो 3 मरतबा का है, इसका मतलब क्या है? बाद आ जाए, ना लगाए, ना लगाए, ना लगाए। अगर वो लगाना नहीं छोड़ेगी, एक दिन आएगा वो जिना में मुब्तला हो जाएगा। आपको समझ नहीं आई। रसूलुल्लाह कह रहे हैं, उसने अभी जिना नहीं किया, ना उसके ऊपर हद लग रही है, लेकिन रसूलुल्लाह की जुबान से जो अल्फाज निकले, आपको इसकी हमीयत का कोई अंदाजा नहीं। अगर वो बात ना आई तो इस गंदे अमल का शिकार हो जाएगी। एक वक्त आ जाएगा कि शैतान वार कर देगा। और जिस इस्लाम के अंदर औरत को खुशबू लगा के निकलने की इजाजत नहीं है, उस इस्लाम में बंद संवर के बाजारों में और बारीक कपड़े पहन के जाने की इजाजत है। वो कुरान जो औरत को कहता है, ये तवील आयात हैं, वक्त तेजी से गुजरता जा रहा है, आपके सामने बहुत सी बातें रखनी है ताकि इस मजमून को आप समझ के जाएं। वो इस्लाम कुरान में कहता है, वला यदरिबना, अपने कदमों को, अपने पांव को, ए मोमिन औरतों जमीन पे जोर से मत रखना। किस वजह से? अगर पादेब पहनी हुई है तो जमीन पे पांव पड़ेगा, छनकार की आवाज आएगी। उस छनकार ने क्या ज़ना कर लिया? होगा क्या? मर्द मुतवज्जे होगा, सिर्फ तवज्जो की बात है, उसकी तरफ देखेगा।
एड़ी वाली जूती पहनी हुई है, ठक ठक करके चल रही है, सिर्फ मुतवज्जे होगा ये जिना नहीं है। इस बात को छोड़िए, आगे बढ़िए। ये मेरी बहनें बेटियां जो मस्जिदों में आई हैं, एक है वो बाजार में गई है खुशबू लगा के, दूसरी हदीस भी मौजूद है, वो औरत जो नेक नीयती की बुनियाद के ऊपर मस्जिद में आई है। बताइए ये मस्जिद में जो बहनें बेटियां आई हैं, अल्लाह ताला इनको भी हज उम्रे का पूरा सवाब दे। कुरान की आयतों को समझने के लिए आई है। क्या बुराई की नीयत से आई है? क्या अल्लाह को राजी करने की नीयत से नहीं आई? क्या सजदा करने के लिए नहीं आई? क्या अल्लाह का जिक्र करने के लिए नहीं आई? ये औरतें जो अल्लाह का जिक्र करने जमीन के सबसे मुतहर और पकीदा घरों में से एक घर में आई हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ये भी खुशबू लगा के आती हैं, कहां पर? मस्जिद में। ऐसी खुशबू जो गैर महरम के नाक से टकरा जाए, ये बाहया इखलाक वाली मस्जिदों में आने वाली औरतें जब घरों में वापस जाएं तो जाके गुस्ले जनाबत करें। जाके गुस्ले, क्या इन्होंने जिना किया? गुस्ले जनाबत वईद है, समझाने के लिए है कि तुमने इस्लामी प्रोटोकॉल्स को, और इस्लाम का प्रोटोकॉल है मोमिन औरत जब भी घर से निकले, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, अल्लाह ने मोमिन मुसलमान औरतों को यह प्रोटोकॉल दिया है। जिस तरह दुनिया के अंदर सरकार का प्रोटोकॉल है, तो मोमिन औरतों के लिए भी अल्लाह ने एक प्रोटोकॉल नाजिल किया है कि वो जब भी घर से निकलेंगी हिजाब करके निकलेंगी, बुर्का लेके निकलेंगी, चादर लेके निकलेंगी, ताकि उनके वकार को, उनकी हया को देख के कोई बदबख्त लुटेरा, इज्जतों से खेलने वाला अपने दिल में हिरस और तमा पैदा ना करे। ये मुसलमान औरत का जो वकार और प्रोटोकॉल है। आज गामदी साहब, मिर्जा जेहलमी साहब, इनकारे हदीस के फलसफों ने अखलाक का ऐसा जनाजा निकाला, चेहरे का पर्दा ही नहीं है, खुशबू का पर्दा, कदम आहिस्ता रखने का पर्दा। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन की तफसीर बातिल का इनको इजाजत है। सिर्फ ये मुकदमा समझ के जाना आपने दो बातों से। गामदी भी कहते हैं, मुनकिरीन हदीस भी कहते हैं, बास स्कॉलर भी कहते हैं, चेहरे का तो पर्दा ही नहीं है। चेहरा जो मरकज़े निगाह है, जो मंबा हुस्न है, जो नक्शो निगार में जिस्म में सबसे आला और अफजल है, उसका पर्दा नहीं है। दो मुकदमे आज इस हवाले से, सिर्फ दो बातें आप समझ जाएं, अल्लाह की कसम कहने वाले की और सब सुनने वालों की इस्लाह हो सकती है। पहली बात, लंबी चौड़ी हदीस है, मुख्तसर रखूंगा, आपके जहन में आ जाएगी। मुगीरा बिन शोबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? जिससे तुम शादी करना चाहते हो उसको एक नजर, क्या कहा था? एक नजर देख। और मुसलमान उम्मत के लिए इस वाक़े के बाद रसूलुल्लाह का यह फरमान आम हो गया कि जिससे तुम निकाह करना चाहते हो, अगर एक बाप है अपने बेटे का निकाह करना चाहता है किसी बच्ची से, एक नजर बाप भी देख ले, एक नजर वो बच्चा भी देख ले। यहां पे आपने रुकना, ये इजमाई मसला तमाम मसालक में, आपने इस मसले के ऊपर जरा गौर करना। उस औरत को वो देख ले। अब मुझे ईमानदारी से बतलाइएगा, और आपने ईमानदारी से मुनकरीन हदीस से, गामदी से, मिर्जा जेहलमी से यह सवाल पूछना है कि अल्लाह के रसूल ने जो एक नजर औरत को देखने का हुक्म दिया है, वो उसका चेहरा देखने का हुक्म दिया कि जिस्म देखने का हुक्म दिया? क्या उसको नंगा देखने का हुक्म दिया कि नंगा चेहरा देखने का हुक्म दिया? बताइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या यह हुक्म दिया कि जिससे शादी करनी हो उसको बरहना देख लो, या उसके जिस्म को देख लो, या हुक्म है उसके चेहरे को देख लो? अगर तो चेहरे का पर्दा ही नहीं, मिर्जा साहब, गामदी साहब, चेहरा तो पहले ही नंगा था, तो किस चीज को देखने का हुक्म? और दूसरी आयत कुरान पाक की कि कोई हरज नहीं है ऐसी औरतों के ऊपर जो बूढ़ी हो जाएं, या जो निकाह के इरादे को तर्क कर दे, जिसकी आम फहम ट्रांसलेशन है जिनके अय्याम बंद हो जाए। अय्याम मखसूसा भी बंद हो गए। कितनी उम्र में होते हैं? कम से कम पाकिस्तान में 55-60 साल के बाद होते हैं।
60 साल की औरत को अल्लाह ताला कुरान पाक में कह रहा है कि तेरे ऊपर कोई हरज नहीं है कि तू अगर निकाह में अब रगबत नहीं रखती, तेरे अय्याम बंद हो गए हैं, तू बूढ़ी हो गई है, तो अपने कपड़ों को अयदाना सियाबहुन, अपने कपड़ों को उतार दे। उठाइए कुरान पाक की तफसीरें। क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां पे औरत को जो कपड़े उतारने की इजाजत दी है, किस उम्र में? 60 और 70 बरस की उम्र में जिस्म के कपड़े उतारने की इजाजत दी है कि चेहरे के कपड़े उतारने की इजाजत दी है? कहां है गांधी साहब? क्या वो ये समझते हैं कि अल्लाह ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्म से कपड़े उतारने की इजाजत दी है या जिस्म को देखने की इजाजत दी है? अल्लाह कह रहा है, और अल्लाह ने भी हया का मौजू ऐसा तफसीलन बयान किया है और फिर आगे कहा, अगर ये औरतें अपने चेहरों से हिजाबों को ना उठाए, किस उम्र में? 60 और 70 साल की उम्र में, ये इनके लिए बेहतर है। बताइए, 60-70 साल की औरत भी अगर चेहरे से कपड़े ना उतारे, उसके लिए बेहतर है, उसके लिए बेहतर है। जिसने शुक्र करना अपनी जान के लिए करना, जिसने हिदायत पकड़नी अपने नफ्स के लिए पकड़नी है, जिसने तकवा इख्तियार करना अपने नफ्स के लिए इख्तियार करना है। मैं और आप अल्लाह के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे, ये सातर लिबास पहन के, ये अल्लाह का मेरे और आपके ऊपर एहसान है कि हम हैवानों की, दरिंदों की, जानवरों जैसी जिंदगी गुजारने से बच के अपनी माओ बहनों बेटियों में इस लिबास को पहनते हैं। यह अल्लाह का और रसूलुल्लाह का उम्मत के ऊपर एहसान है। अल्लाह की कसम, ये हया, ये माँ बहन बेटी के रिश्ते, ये मुसलमान जनाब, ये मौलवी जनाब कहते हैं चेहरा ही ढांप लो जी, ये वो पर्दा तो दिल का होता है, वो पर्दा तो दिल का होता है, पर्दा तो दिल का होता है। ये ऐसे बदबख्त लोग हैं। कायनात के अंदर अंबिया के बाद सबसे अफजल जमात अगर किसी की थी तो वो असहाबे रसूल की थी। कायनात में सबसे अफजल जमात किसी की थी तो वो सहाबियात की थी। कायनात के सबसे पकीदा मुतहर पाक लोगों ने दिलों का पर्दा जी, जिसका दिल साफ है, इनके दिलों से पाक किसी का दिल था? कायनात के सबसे पकीदा लोगों ने कायनात की सबसे पकीदा बीबियों से पर्दा किया है। और मैं और आप क्या समझते हैं? और मैं और आप ये समझते हैं कि पर्दा जनाब सिर्फ दिल का होता है। पर्दा नजर का भी होता है, पर्दा जिस्म का भी होता है, नजर का भी पर्दा है, जिस्म का भी पर्दा है। और हत्ता के मुहद्दिसीन ने तो इस बारे में अजीब बाब बंद है। मुहद्दिसीन ने कहा बद नजरी, जिना तो बड़ी दूर की बात है, जिना करने वक्त तो इंसान के दिल से ईमान खत्म हो जाता है और ईमान निकल जाता है जिस वक्त इंसान जिना कर रहा होता है। लेकिन मुहद्दिसीन ने लिखा है कि जिना तो बड़ी दूर की बात है, सिर्फ बदनजरी, बदनजरी ऐसा फितना है, ऐसा फितना है कि अगर इंसान उसका आदी मुजरम बन जाए तो कई मर्तबा बेहयाई पे उतर आता है, कई मर्तबा जिना के ऊपर उतर आता है और कई मर्तबा महरम रिश्तों से बुराई पे उतर आता है। और अगर ज्यादा ही बदनजरी के फितने का शिकार हो जाए तो कई मर्तबा अल्लाह माफ करे बेईमान काफर और मुर्तद होके मर जाता है। और इसकी तायीद के अंदर वो जो वाकया लेके आए हैं वो हदीस के अलावा साले अल मुअज्जिन का इब्ने कय्यम ने और दीगर मुहद्दिसीन ने अजीबो गरीब वाकया बयान किया। साले अल मुअज्जिन 18 बरस मस्जिद में अजान देने वाला, एक भी अजान को मिस न किया, घर की छत के ऊपर चढ़ा, मस्जिद के अंदर रहता है, मस्जिद की छत के ऊपर चढ़ा, साथ ही एक पादरी का घर है, साथ ही एक पादरी का घर है। उस पादरी की बेटी बाल बना रही है, छत के ऊपर चढ़ा, हुक्म किया है कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू बिन, हुक्म ये था कि एक नजर पड़ गई तो झुका ले, एक नजर पड़ गई, एक नजर का पड़ जाना ये बेइख्तियाती के तौर के ऊपर, कुदरत के तौर के ऊपर काबिल गिरफ्त नहीं है। इंसान चलता है सड़क के ऊपर, किसी के ऊपर निगाह पड़ गई, हुक्म ये है नजर झुका ली जाए। लेकिन अगर निगाह को टिका लिया तो तू समझता है तेरी निगाह उसको घायल करेगी, हरगिज़ नहीं।
नजर का तीर ऐसा तीर है जो चलाएगा भी तू और जख्मी भी तू खुद हो जाएगा। उसने नजरों को जमा लिया, टिका लिया। औरत दिल में घर कर गई, शादी का इरादा करके निकाह का पैगाम लेके पादरी के घर जाता है। कहा निकाह करना चाहता हूं, बुराई नहीं करना चाहता, निकाह करना चाहता हूं। कहा हमारे मजहब में मुसलमानों से निकाह की इजाजत नहीं है। कहा इस्लाम में इजाजत मौजूद है, आपकी मेहरबानी है, मुझसे निकाह कर दीजिए। बच्ची सारी बातें सुन रही है। बच्ची ने कहा ठीक है, मैं तेरे से निकाह करती हूं, लेकिन एक ही शर्त है, अपने मजहब इस्लाम को छोड़ दे। ये नजर का तीर इंसान को कई मर्तबा इस तरह बदबख्त करके मार देते हैं। वो पादरी की बेटी को इसके साथ आपस में ये बात तय करने में कुछ लम्हात लगे। लड़के ने कहा ठीक है, अगर तू मेरे से इस शर्त पे निकाह करेगी कि मैं इस्लाम को छोड़ूंगा, तो मेरे दिल में तेरी मोहब्बत की बीमारी पैदा होगी है, मैं तुझसे निकाह करूंगा, चाहे मुझे ईसाई क्यों ना होना पड़े। सीढ़ियां चढ़ा, चंद कदम के बाद गिर के मर गया। पादरी और उसकी बेटी ने मुआशरे को बतलाया, ये जिसको तुम साले मुअज्जिन कहते थे, ये इस बच्ची से शादी करने के लिए अपना मजहब तब्दील कर चुका था, इसका जनाजा ना पढ़ाया जाए। मैंने और आपने, आप हैरान रह जाएंगे, ये सिर्फ जो बदनजरी है इसकी जो सजा जिना की है ना, लोग समझते हैं ये जी करूने उला की बड़ी वहशियाना सजाएं है जी। शादीशुदा मर्द अगर जिना कर ले जी, उसको संसार कर दिया जाए, ये कैसा जुर्म है? ये इतना बड़ा जुर्म है। आप बताइए, जमीन की पुश्त के ऊपर कत्ल के बाद क्या इस तरह का कोई जुर्म हो सकता है कि जिसकी सजाए मौत हो? उसकी वजह ये या खानदानों को तोड़ देने वाला, ये दिलों के अंदर अजीबो गरीब जुराइम को पैदा करने वाला, ये तो जिना की बात है। मैंने बात सिर्फ मुकदमात की रखनी है। रसूलुल्लाह की सही हदीस है, अगर आपके घर के अंदर कोई बंदा जिना नहीं कर रहा, कोई बंदा जिना नहीं कर रहा, लेकिन ताक जाग कर रहा है, जिना के कुलियात अलग है, उसके लिए हाकिम शरी की सदाओं के कुलियात अलग हैं। लेकिन कोई बंदा आपके दरज से, दराज से, ताले के छोटे से सुराख से आपके घर के अंदर ताक झांक कर रहा है, आपको शरीयत ने यह इजाजत दी है कि पत्थर मारा जाए, फिर उस पत्थर के नतीजे में उसकी आंख भी फूट जाए, तो आपके ऊपर कोई दियत नहीं। बताइए, सिर्फ नजर के ऊपर इस्लाम का ये कुलिया है। और हजरत उमर के वाकये के अंदर हदील कबीले की एक बांदी थी, उसकी इज्जत के दर के ऊपर एक नौजवान हो गया और उसकी इज्जत को लूटने लगा। उस औरत ने बहुत कोशिश की कि मैं इसके चुंगल से फरार हो जाऊं, ना बची। उसने पत्थर उठाया, सर पे मारा, गिर गया, मार मार के उसको कत्ल कर दिया। उसका पूरा कबीला हजरत उमर की बारगाह में आ गया और आके कहने लगाया, उमर, इस बांदी ने हमारे नौजवान को कत्ल कर दिया। बांदी को बुलाया गया, हजरत उमर ने कहा बताओ क्यों कत्ल किया। उस औरत ने सारा मुकदमा रखा। हजरत उमर खुद उठे और गए, किस जगह कत्ल हुआ वहां पे देखा, जमीन और मिट्टी के आसार ये बतला रहे हैं कि यहाँ पे झगड़ा हुआ, यहाँ पे लड़ाई हुई है, यहाँ पे घसीटने के आसार है, यहाँ से मिट्टी ऐसे आ रही है, वहां से ऐसे जा रही है, पत्थर हिले हुए हैं, खून बिखरा हुआ है। हज़रत उमर ने कबीले के लोगों को इकट्ठा किया, कहा कतीलुल्लाह, और यह उम्मत के लिए क़यामत तक के लिए फलसफा है। कोई इस औरत अपनी इज्जत के दिफा में अपनी इज्जत को बचाते हुए किसी को जान से भी मार दे, कतीलुल्लाह, इस बंदे को अल्लाह ने कत्ल किया है और इसकी कभी भी दियत को अदा नहीं किया जाएगा। जाओ, चले जाओ, इसका खून रायगा चला गया, इसका खून जाया हो गया। इसने मुसलमान औरत की इज्जत के ऊपर हाथ डाला, उसने अपनी इज्जत का दिफा करते हुए जो बल पड़ा, मन कुतिला दूना अहलिही, आपने हदीस नहीं सुनी? जो बंदा अपने घर वालों की इज्जत की हिफाजत करते हुए मारा जाए, फहुवा शहीद, उसका दर्जा जिहाद फी सबीलिल्लाह करने वाले शहीद जैसा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि गैरत के नाम के ऊपर कत्ल किया जाए। गैरत के नाम के कत्ल की इजाजत इस्लाम में मौजूद नहीं है। वो मुकदमात अदालतों में और हाकिम की वर्दी से चलेंगे। ये उस वाक्य के ऊपर है कि आपकी बेटी की इज्जत पे कोई हमला कर रहा है, बहन की इज्जत पे कोई हमला कर रहा है, गन पॉइंट के ऊपर, आप उससे लड़ते हुए मारे जाएं, आप शहीद हैं।
आप उस वक्त उस जुर्म को रोकने के लिए जो करना चाहते हैं, आपको शरीयत ने इजाजत दी है। बताइए ये जुर्म कितना संगीन है। और किसी मामले में शरीयत के अंदर क्या इस किस्म की इजाजत मौजूद है? अल्लाह की कसम उठा लीजिए, आपको सिर्फ ये बताया गया कि शिरक करने वाला अबदी जहन्नुम में जाएगा। दो जुर्म और हैं जिनके बारे में कुरान पाक में अबद का जिक्र है। एक जिसने बंदा मोमिन को कत्ल किया, उसके बारे में भी खालिदन का जिक्र है, और एक वो जिसने जना किया, उसके बारे में भी यखलुद का जिक्र है कि हमेशा के लिए जहन्नुम में रहेंगे। ऐसे लोग, आप सिर्फ जिना के अगर दिबाचों को समझे तो आपके जहन में वो हदीस भी आ जानी चाहिए। ये जो हमारे मुआशरे में कुछ लोग औरतों से बढ़ चढ़ के गुफ्तगू करते और उनके दिलों में मर्द पैदा करने की कोशिश करते हैं, उनके दिलों में मर्द पैदा, और बाद औरतें भी होती है जो लोचदार आबाद में मर्दों के दिल में मर्द पैदा करना चाहती हैं। दोनों के लिए वईदें मौजूद हैं, लेकिन एक हदीस जो आज आपने यहां से लेके जानी है, इंशाअल्लाह अगर पल्ले बांध ली तो उम्मीद है कहने वाले और सब सुनने वालों की इस्लाह हो जाएगी। अपने लहजों को गैर महरम औरतों से बात करते हुए जो इस्लामी प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक ढालिए, और मेरी माएं बहनें बेटियां भी मर्दों से बात करते हुए अपने लहजों को इस्लामी प्रोटोकॉल में ढाले। कुरान की आयत है, किसके बारे में? उम्महातुल मोमिनीन, जिनकी शादियां भी नहीं थी होनी, और उनके बारे में, और मोमिन औरतों के बारे में कि जब मर्दों से बात करो तो लहजे को सपाट रखो, उसमें लोच नहीं होनी चाहिए कि जिसके दिल में तमा है उसके दिल में कहीं मर्द पैदा ना हो जाए। एक हदीस, वो हदीस ये है कि एक बंदा जिहाद फी सबीलिल्लाह पे जाता है, एक बंदा तबलीग करने के लिए आया, एक बंदा अल्लाह के काम के ऊपर जा रहा है, रोजगार कमाने के लिए जा रहा है, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए जाना भी अल्लाह के रास्ते में जाना है, बेवाओं के लिए दौड़ धूप कर रहा है, मसाजिद को बात करने के लिए जा रहा है, यानी अल्लाह के रास्ते में चला गया, और पीछे से अपने किसी भाई की ये ड्यूटी लगा के गया, जब मैं चला जाऊं तो मेरे घर वालों का ख्याल करना। ये हमारे मुआशरे में भी आम है, अरबों में भी आम था। रसूलुल्लाह ने इसलिए ये मिसाल दी कि बात मुझे और आपको समझ आ जाए। एक बंदा अल्लाह के रास्ते में चला गया और पीछे ड्यूटी लगा के गया एक बंदे की कि मेरे घर वालों का ख्याल रखना। अब वो बंदा जिसकी ड्यूटी लगी है ख्याल रखने की, वो बंदा ख्याल रखता है कितना? जितनी उसकी ड्यूटी लगी है उससे ज्यादा, और उससे ज्यादा से मुराद ये है वो ऐसे अंदाज में उसके घर वालों से गुफ्तगू करता है कि उसके घर वालों के दिलों में ये वहम पैदा हो जाए। सिर्फ वहम, जिना नहीं हुआ, गैर महरम को छुआ नहीं है, गैर महरम से इख्तिलात नहीं हुआ, सिर्फ वहम पैदा हुआ कि ये शख्स मेरी तरफ मुतवज्जे है, और मेरे हामंद के, मेरे भाई के और मेरे बाप ने जो इसकी जिम्मेदारी लगाई है उससे ज्यादा मेरी फेवर कर रहा है। मसलन आप ड्यूटी लगा के गए हैं किसी शख्स की कि बीवी का ख्याल रखना, वो हर 5 मिनट बाद कॉल कर रहा है, भाभी जी किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, फिर फोन कर रहा है, इतने फोन कर रहा है, ऐसे अंदाज में कर रहा है, ये काम है मेरी, मुझे बताइए, मैं आपकी खिदमत, यहां तक कि सिर्फ उसके दिल में वहम पैदा हो जाए, बस इससे आगे नहीं, कि शायद ये बंदा मुझे पसंद करता है, या हामन से ज्यादा मेरी जो है जिम्मेदारियां निभा रहा है, बहन भाई बेटों और बाप से ज्यादा मेरी जिम्मेदारी निभा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत का दिन होगा, इस अल्लाह के रास्ते में जाने वाले को भी और इस जिसकी ड्यूटी लगी काम नेकी का था और फितने का शिकार हो गया। सिर्फ इतने से जुमलों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इसको और उसको क़यामत के दिन खड़ा किया जाएगा और वो अल्लाह के रास्ते में जाने वाले को कहा जाएगा, इस बंदे की तेरे घर की देखभाल की ड्यूटी थी और इसने अपनी ड्यूटी में ये खयानत की है कि तेरे घर वालों के दिल में ख्याल आया है कि ये शख्स शायद उनकी तरफ मुतवज्जे है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस बंदे मुजाहिद को, अल्लाह के रास्ते पे चलने वाले को कहा जाएगा, ये इस बंदे मुस्लिम की
सारी नेकियों के रजिस्टर हैं, देख ले, इनमें से जो नेकी चाहता उठा ले। फिर रसूलुल्लाह ने सहाबा से पूछा, क्या उस दिन कोई बंदा कोई एक नेकी भी छोड़ेगा? एक नेकी भी नहीं छोड़ेगा और उसकी सारी नेकियों को उठा के ले जाएगा। सिर्फ ये जुमले जो मैं और आप, हमारा मुआशरा, गैर महरम औरत, बीवियां जो पकीदा रास्ते हैं, जो अल्लाह ने हलाल रास्ते, बेटियां, माए, बहने, उनके साथ करख, उनके साथ सख्त और उनके साथ जाबराना और आमराना रवैया। गैर महरम औरत है, अभी एक दिन गुफ्तगू हुई है, 2 दिन गुफ्तगू हुई है, आई लव यू, मुझे तुझसे मोहब्बत है, मैं तेरा आशिक हूं, मैं तेरा महबूब हूं, मैं तेरे लिए मर जाऊंगा। किस लिए? पता भी है इस बदबख्त को कि मैं झूठ बोल रहा हूं, सिर्फ उस औरत के दिल में यह मर्ज पैदा करने के लिए कि तेरे खामन से भी ज्यादा मुखलस हूं, तेरे बाप से भी ज्यादा मुखलस हूं, तेरे भाइयों से भी ज्यादा मुखलस हूं, उस औरत के दिल में बीमारी पैदा करने के लिए। बताइए इन लोगों का अंजाम क्या होगा? एक वो है जिसने कोई गंदा लफ्ज ही नहीं बोला, उसकी सारी नेकियां चली गई, और ये तो गंदे जुमले बोल रहे हैं। और मैं आपको और बापों को और माओं को और बहनों बेटियों को भी ये बात कहना चाहता हूं, अल्लाह के लिए अगर मुआशरे में इस बुराई का खात्मा करना है तो अपनी बेटियों के सरों के ऊपर हाथ रखा करें। बाप भाई उनके साथ प्यार के जुमले बोला करें कि तुम मुझे बड़ी अच्छी लगती हो। बेटी को कहना चाहिए तुम मेरी महबूब हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ के फातिमा का माथा चूमा करते थे, इस्तकबाल किया करते थे। अपनी बेटी से इस तरह की मोहब्बत करो कि कल को कोई बाहर निकले, चौक और चौराहे पे खड़ा हुआ बेगैरत इज्जत का कोई लुटेरा उसको 2 जुमले बोले तो ऐसा ना उसने वो जुमले कभी सुने ही ना हो और उसके दिल में शैतान कोई वसवसा डाल दे। अपने बेटियों को, अपने बेटों को मोहब्बत के ऐसे अंदाज में घर से रखो। अल्लाह की कसम, शरीयत में जो बातें सख्त हैं उसके ऊपर सख्त होना चाहिए और जो बातें नरम है उनके ऊपर पूरा नरम होना चाहिए। अगर आपकी बेटी को, आपकी बहन को, आपके भाई को, आपके बेटे को, बेटी को भी अगर कोई पसंद आ गया है और उसने जुर्रत करके इस बात का इजहार बाप से कर दिया, बाबा मुझे फलां कदन फलां शख्स पसंद है, मेरा उसके साथ कोई बातचीत का ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं शादी करना चाहती हूँ उसके साथ, तो अल्लाह की कसम उस बाप के ऊपर, उस भाई के ऊपर फर्ज है कि वो आखिरी हद तक अपनी बेटी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जिद्दोजहद। हमारे लिए दीन ऐसे हमने बना लिया कि अगर कोई बेटी बहन हमें कह देगी फलां पसंद है, अच्छा तेरा चक्कर होना है, अच्छा तेरी आपस ही ठीक है, लालो जुती। ये बदबख्ती है। जहां पे सख्ती है वहां पे सख्ती है, जहां पे नरमी है वहां पे पूरी नरमी है। बाप के ऊपर, भाई के ऊपर इस बात को फर्ज किया गया है कि अगर बच्ची को कोई नौजवान पसंद आ गया है और नौजवान को कोई बच्ची पसंद आ गई है तो उसके लिए पूरे शरीय तौर तरीके इस्तेमाल करे, फिर फैसला अल्लाह की बारगाह में छोड़ दे, जो होना है किस्मत में होना। लेकिन मैं और आप अजीबो गरीब फलसफे का शिकार है, अजीबो गरीब बातों का शिकार है। अल्लाह के बंदो, ये बुराई इतनी संगीन नौइयत की बुराई है, इतनी संगीन नौइयत की बुराई है। रसूल, आप मुझे ईमानदारी से बतलाइएगा। फिर वही बात है, बुराई तो बड़ी दूर की बात है। आपने कुरान पाक के बहुत से मकामात पढ़े होंगे, लेकिन एक मुकाम बड़ा अजीब है। अल्लाह की कसम, कई मर्तबा जब हम पढ़ते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहने वाला क्या, सुनने वालों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। कितनी अजीब अल्लाह ताला ने ये दास्तान और वाकया कुरान पाक में बयान किया। सुभान अल्लाह। हजरत मरियम के पास फरिश्ते आ रहे, जिब्रील आ रहे, जिब्रील आसमान से मुकर्रब मलाइका आ रहे, खुशखबरियां दे रहे। क्या खुशखबरी दे रहे? तेरे घर कौन पैदा होने वाला है? इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताबा वजअलनी नबिय्या। तेरे घर ऐसा नबी पैदा होने वाला है जिसको अल्लाह ताला किताब भी देगा। ऐसा रसूल पैदा होने वाला है जो महद में, जो गोद के अंदर, जो झूले के अंदर और कहूलत के अंदर कलाम किया करेगा, पहले दिन का बोल उठेगा। ये छोटी खुशखबरी है।
कोई औरत हो जिसको ये खुशखबरी दी जाए कि तेरे घर नबी पैदा होने वाला है, तेरे घर रसूल पैदा होने वाला है, तेरे घर पैगंबर पैदा होने वाला है, जो साहिब किताब है, जिसकी बड़ी शान है, जिसकी बड़ी अजमत है, उस औरत के दिल में खुशी होगी कि गम होगा? खुशी की बात, खुशी की खबर है, लेकिन कुर्बान जाएं सैयदा मरियम की हया और शर्म के ऊपर। अल्लाह की कसम, कुरान पाक ने वो वक्त जो बयान किया है, आप सुन के लरज़ जाए। अगर तर्जमे से कुरान पढ़ो इंसान हैरान रह जाता है। मा काना अबूकी इम्रअ व मा कानत उम्मुकी बगिया। ऐ मरियम, क्या उठा लाई है? ना तेरा बाप बुरा, ना तेरा भाई बुरे, ना तेरे खानदान में किसी ने बुराई की। मरियम के पैदा होने के ऊपर, रसूल और पैगंबर के पैदा होने के ऊपर जो अल्फाज कुरान में, बंदा कांप उठे। या लैतनी मित्तु कबला हादा व कुन्तु नसियम मनसिया। ए अल्लाह, काश इस बच्चा जन्ने से बेहतर था, मैं मर जाती और मैं एक भूली बसरी दास्तान होती कि मेरे ऊपर ज़िना की तोहमत लगेगी। पता है ज़िना नहीं किया, पता है पैगंबर और रसूल है, तोहमतें ज़िना लगेगी। या लैतनी मित्तु कबला हादा, काश मैं मर जाती। और हमारी माए बहनी बेटियां कहां हैं जो ज़िना करके भी अतराती हुई मुआशरे में फिरती हैं? यहां मरियम कह रही है, काश मैं मर जाती कि मेरे ऊपर तोहमतें ज़िना लग रही है। अम्मी आयशा को पता चला कि अबू बकर को, रसूलुल्लाह को यह खबर मिल गई है जो तोहमतें हैं। मां आयशा भी कपकपाती हुई उठी और बयान आता है हदीस में, अल्लाह की कसम खड़ी ना हो सकी, बेहोश होके कि मेरे ऊपर जिना की तोहमत लगेगी। हमने इस गुनाह को क्या समझा? और यह भी बात बड़ी अजीब है, ये तो औरतों की बात है। हमारे मुआशरे के अंदर मस्जिदों और मदरसों के साथ इस इल्लत और इस बदबख्ती को नफी कर दिया गया है। और मस्जिद का मुल्ला अगर ये काम करे, अल्लाह की कसम वो आम उम्मत से ज्यादा बड़ा गुनाहगार है और उसकी सजा आम उम्मतियों से ज्यादा होनी चाहिए। इसीलिए रसूलुल्लाह की हदीस में और शरीयत में बच्चों के साथ बदवेली करने वाले की सजा ये है, उसको जिंदा जला दिया जाए, उसके ऊपर पत्थरों की बारिश करके उसको मार दिया जाए। हम किस मुआशरे में, हाँ, इल्जाम लगता है, दुख होता है कि हम शर्मो हया के मुआशरे के अंदर करना चाहते हैं, तो सेकुलर लिबरल लोग कहते हैं मौलवी साहब पहले अपने मदरसे आंदा ध्यान करो। ये क्या है कि मस्जिद का मुल्ला कुरान भी वहीं पे पढ़ा रहा है और बदबख्त बेगैरती और बदकारी भी वहीं पे कर रहा है। ऐसे अनासर की कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और हमारा मुतालबा तो यह, इनको मीनारे पाकिस्तान पे टांग दिया जाए। लेकिन अजीब बात है, अगर मस्जिद का मुल्ला बदकारी करता है तो तुम्हें बदकारी की इजाजत मिल जाती है। दूसरा एंगल ये, मस्जिद अगर होंदा कोई कुल्लूदा पट्ठा या करदा है, तो इसका मतलब है मुआशरे में इसकी इजाजत हो जाएगी, या मुआशरे में इस्लाम के अंदर ये अमल सही करार पा जाएगा। किसी इनफरादी शख्स की बदफेली से क्या इस्लाम में ये फेल हलाल हो जाता है? आप लोग क्या दलाइल देते हैं? आप मुआशरे को क्या बनाना चाहते हैं? वो पकीदा मुआशरा जो रसूलुल्लाह कायम करके गए, आप हैरान रह जाएंगे। अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी के अंदर एक मर्तबा भी इस जुर्म को ऐनी शहादत के ऊपर नाफिज नहीं किया गया। जो भी आया अज़हुद इकरारे जुर्म करके आया। ऐसा पकीदा मुआशरा कायम होता है इस्लाम से। और हमारे यहाँ ये जिना की के दिबाचों और मुकदमों की बात है। जो बंदा किसी पे झूठा इल्जाम लगा दे, ये भी याद रखिए, हमारे मुआशरे में ये भी चलन आम हो गया। मौलवी साहब मस्जिद तो नहीं निकल रहे, मौलवी साहब को लोग मस्जिद दे नमाजी तंग ने, एनू मस्जिद तो कढ़ना, तो यार बच्चे दे नाल इल्जाम ला दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो बंदा बगैर सबूत के किसी के ऊपर, किसी मर्द या औरत के ऊपर इल्जाम लगाए और 4 गवाह लेके ना आए, यानी यकीनी गवाही मौजूद ना हो, उसकी सारी जिंदगी गवाही कबूल नहीं है। ये छोटा जुर्म नहीं है, उसके ऊपर दुनिया और आखिरत में लानत कुरान पाक में मौजूद है।
और एक आखिरी हदीस बयान करूंगा जो आपने पल्ले बांध के जानी है। असल में ईमान, असल में इस्लाम इस चीज का नाम है कि बंदा लोगों के सामने अल्लाह से ना डरे। सिर्फ यहां पे मैं आया हूं, आपके सामने तो अल्लाह से डर रहा हूं, आपके सामने तो इशा की जमात कराई है, आपके सामने तो नमाजें पढ़ रहा हूं, आपके सामने तो रोजे रख रहा हूं। ये हजरत सोबान की एक हदीस पल्ले बांध के आपने जानी है और तोबा करके यहां से जानी है कि आज के बाद फहाशी और यानी के हर रास्ते को छोड़ के जाएंगे, अपनी निगाहों को पकीदा करके जाएंगे। और मेरी माँ बहन बेटियां जो चेहरे का पर्दा नहीं करती, आज अल्लाह से वादा करें जो जुर्म हो गया सो हो गया, आज के बाद घर से निकलेंगी तो उस रसूल हाशमी की उम्मती बन के निकलेंगी कि जिसने कहा है मुसलमान औरत का चेहरा ढका होना चाहिए, उसके ऊपर गंदी मक्खियां, उनकी गलाजतें और देखने वाली निगाहें कभी नहीं टिकनी चाहिए। ये चेहरा तेरे रब ने तेरे खामन को ये हक दिया है कि वो उसे देखे। और याद रखिए, ये तो मुफक्किरीन के अकवाल भी हैं कि वो औरत के जिस्म का हिस्सा तो उसके मर्द के लिए है जो उसने ढांपा हुआ है, जो उसने ढांपा हुआ वो तो सिर्फ उसके हामन नहीं देखना है, और जो खुला छोड़ा हुआ है वो तो शामिलात में है, वो तो सब देख रहे। अल्लाह के बंदो अपनी इस्लाह करो। हजरत सोबान की इस अदीमुशान हदीस को सुनकर, वो क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, नेक अफराद आ रहे, नेक लफ्ज़ नेक, और उनके साथ नेकियों के पहाड़ आ रहे, पहाड़, नेकियों के पहाड़। ज़ाहिर इंसान चलेगा, और जब कुछ लोग ऐसे खुशकिस्मत होंगे जब चल रहे होंगे, उनके इर्द गिर्द नेकियों के पहाड़ होंगे, वो तरा भी रहे होंगे फखर से। लेकिन ऐसे बदबख्त भी होंगे कि नेकियों के पहाड़ चल रहे, एक पहाड़ को नेकी के पलड़े में डाला गया, दूसरे को डाला गया, तीसरे को डाला गया, चौथे को डाला गया। ये नेकियों के सारे पहाड़ नेकियों के पलड़े में डाल दिए गए हैं, और इनका वजन किया गया है, एक तिनके के बराबर भी नहीं निकला, एक तिनके के बराबर। ये कौन लोग हैं? अल्लाह के रसूल। क्या ये मुसलमान होंगे? जी हाँ, तुम्हारे साथ नमाजें पढ़ते होंगे, तुम्हारे साथ रोजे रखते होंगे, तुम्हारे साथ नेकियों के अंदर शामिल होंगे। अल्लाह के रसूल, इनकी क्या ये बुराई होगी कि ये नेकियों के पहाड़ भी बेवजन हो जाएंगे, तिनके के बराबर भी वजन नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक निशानी बताई है जो लगता है आज के दौर के लिए थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब लोगों में फिरेंगे तो हाजी साहब, शेख साहब, चौधरी साहब, अल्लामा साहब, मौलवी साहब, लेकिन जब भी मौका मिलेगा, जब भी तन्हा होंगे, जब भी अकेले होंगे, ईमान तो इस चीज का नाम है। क्या ईमान इस चीज का नाम है कि लोगों के सामने अल्लाह से डरा जाए? ईमान इस चीज का नाम है कि जब तू अकेला बैठा हुआ है, ईमान इस चीज का नाम है कि जब तू अकेला बैठा हुआ है तुझे ये यकीन है मेरा एक रब है जो मुझे पकड़ सकता है, जो मुझे मुआफ कर सकता है। ईमान इस चीज का नाम है। ईमान इस चीज का नाम नहीं है जब तू अकेला बैठा हुआ है, अच्छा जी सारे चले गए ने, मोबाइल खोल लिया, सारे चले गए ने, इंटरनेट खोल लिया, सारे चले गए ने, टीवी लगा लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानी बताई, जब भी अकेले होंगे, जब भी तन्हा होंगे, जब भी उनको मौका मिलेगा, अल्लाह की हदूद को बमाल कर देंगे। लोगों के सामने नजरें नीची हैं, लोगों के सामने औरतों को नहीं देख रहे, लोगों के सामने हाजी साहब हैं, अकेले बैठे हुए हैं, औरत को सिर्फ देख नहीं रहे, उसका डांस भी देख रहे, औरत को सिर्फ देख नहीं रहे, उसको बरहना भी देख रहे हैं। और बहनें बेटियां बापों के सामने, भाइयों के सामने, मर्दों के सामने नजरें झुका के चल रही हैं। घर गई हैं, ड्रामे लगे हुए हैं, टीवी खोला हुआ है, गैर महरम के चेहरों के तवाफ हो रहे हैं, फलाना हीरो है। आज पाकिस्तान के अंदर हमारी बहनों बेटियों को सारी दुनिया के जितने हीरोज हैं उनके नाम आते हैं, सब के आते हैं। मर्दों को आना तो आना दूर की बात है, शाहरुख खान का भी पता है, सलमान खान का भी पता है, दुनिया जहान के हर गंदे तरीन एक्टर के नाम का भी पता है। जब अकेले बैठो तब अल्लाह की हदूद को बमाल कर दिया, लोगों के सामने आए तो मुसलमान बन गए। इनका कल क़यामत के दिन जब नेकियों को तोला जाएगा, इनकी नेकियों को बेवजन कर दिया जाएगा।
तुम तो अल्लाह के ऊपर ये ईमान रखते थे। ये ईमान ये है कि रात का कभी पिछला पहर हो, जब पूरे घर वाले भी सो जाएं तो उठो, उस तरह वुजू करो जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, उस तरह नमाज पढ़ो, सिर्फ 2 रकत। सही हदीस के अनुसार एक बंदा उठे रसूलुल्लाह की तरह वुजू करे और सिर्फ 2 रकत ऐसी नमाज पढ़े जैसी रसूलुल्लाह ने पढ़ी। मुश्किल 2 रकत पढ़ना। आज इरादा कीजिए कि घर वाले जब सो जाएंगे, कोई जात, कोई कैमरा, कोई शख्स देखने वाला नहीं होगा, मैं और मेरा रब अकेले होंगे, मैं अपने रब को 2 रकत में सजदे करके मनाऊंगा। सही हदीस के अल्फाज हैं, वो ऐसे हो जाएगा जैसे आज माँ के पेट से पैदा हुआ। सारे माफ हो जाएंगे, सारे माफ करवाओ। कैसे होंगे? अकेले, सिर्फ 2 रकत, जब कोई देखने वाला ना हो। मुसलमान मर्द के ऊपर मस्जिद में नमाज इसलिए फर्ज की गई है ताकि मुआशरे के अंदर नमाज सलात कायम हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घरों में पढ़नी नहीं, घरों में सुन्नतें अदा करें, घरों में नफल अदा करें। जब सारे बीवी बच्चे सो जाएं, अपने रब को राजी करने के लिए सजदा करें। सही हदीस के अल्फाज हैं, सजदा इंसान जमीन के ऊपर करता है। जमीन असफला साफिलीन, कहां आसमान कहां जमीन। सजदा तो इंसान इस खाक के ऊपर करता है, लेकिन अल्लाह को ये सजदा इतना पसंद है, अल्लाह को ये सजदा इतना पसंद है, इसके सर को अल्लाह इतना बुलंद कर देता है कि इसका सर अल्लाह के कदमों में हो जाता है। बताइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसके ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।